नमस्कार दोस्तों, है आप सभी को स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां करते हैं उनके लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट डालता हूं और आज ये 9वां प्रैक्टिस सेट है। प्लेटफॉर्म प्रकाशन का 20 प्रैक्टिस सेट में बना कर दिया हूं, पूरा खत्म हो गया है, प्ले लिस्ट में है दोस्तों। किरण का भी चल रहा है और अभी दृष्टि प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा जो टारगेट है दोस्तों, 100 प्रैक्टिस सेट मैं आपके एग्जाम के पहले तक पूरा करना मेरा टारगेट है। और जिनका पूरा हो जाएगा 100 प्रैक्टिस सेट, उनकी तैयारियां काफी बेटर हो जाएगी और निश्चित तौर पर आपका एग्जाम निकलेगा। और मैं वही प्रैक्टिस सेट कराता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो आपके लिए बेटर होगा मैं वही करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक इस वीडियो के लिए कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और एक विशेष सूचना ये है, मैं दे देता हूँ सूचना, उसके बाद क्लास चलती रहेगी। 4 बजे रविवार को मैराथन क्लास, आज जो है 4 बजे रविवार को, प्रत्येक रविवार को 4 बजे से मैराथन क्लास एनसीईआरटी का 4 से 6 बजे तक चलेगा। तो टोटल पूरा वीडियो में शामिल रहिएगा आप लोग, क्योंकि वो ग्रुप डिस्कशन होता है और ग्रुप डिस्कशन जिनका बेटर हो जाता है उनकी तैयारियां काफी बेटर होती है। और रेगुलर दोस्तों 4:30 में चलता है क्लास ग्रुप डिस्कशन का एनसीईआरटी बुक से। तो उसको इग्नोर जो लोग करेंगे वो लोग इग्नोर हो जाएंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मन दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। उत्तर आपका बी पर जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इनका अंग्रेजी अनुवाद करने वाले विलियम जोन्स है। कौन है दोस्तों? विलियम जोन्स। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें किसने वर्ष 1993 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? किसने धर्म संसद में भाग लिया है? उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। बी पर जाएगा उत्तर आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? वांडीवास का जो युद्ध लड़ा गया वह दोस्तों हो जाएगा फ्रांस के बीच। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ 1919 का अधिनियम के द्वारा हुआ है, पृथक निर्वाचन। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ष 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह दोस्तों हो जाएगा सिंहभूम क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। बिहार में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह किए हैं। आपका उत्तर सी होगा। किस वर्ष गवर्नर जनरल पद के स्थान पर वायसराय पद का गठन किया गया? वायसराय पद का गठन 1858 ईस्वी में किया गया है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। देखिए, जब गवर्नर जनरल था उसको वायसराय में बदल दिया गया 1858 में। ये प्रश्न काफी वीवीआई प्रश्न है और काफी हिट प्रश्न है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। मैं आप सभी को बताऊं, देखिए दोस्तों, अगर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करते हैं तो प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, अधिकांश प्रश्न याद होते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न याद होते हैं। और प्रैक्टिस सेट जितना भी बना हुआ है, सारे प्रैक्टिस सेट जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के अगल बगल का क्वेश्चन बनाया गया है ताकि नेक्स्ट टीआरई 4 में टकराए। इसलिए प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है और जिनका 100 पूरा हो जाएगा निश्चित तौर पर नौकरी लगेगी। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की और अपना भव्य दरबार लगाया, वह कौन से राजा थे? उत्तर आपका हो जाएगा कौन से राजा? तो जॉर्ज पंचम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? गोवा जो स्वतंत्र हुआ था, आपका उत्तर होगा 1961 ईस्वी में। गोवा कब स्वतंत्र हुआ? 1961 ईस्वी में दोस्तों। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन
नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई है? उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं। मजेदार प्रश्न और कम समय में और काफी स्पीड में मैं आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त करूंगा। शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई? शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया। उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया? उत्तर हो जाएगा आपका अकबर शाह द्वितीय। तो कहीं कहीं देता है अकबर द्वितीय, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है पचीकारी, है ना, पितरादूरा कहते हैं उसको, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका किससे? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। उत्तर आपका ए पर जाएगा सबसे बेटर। नेक्स्ट है, आते हैं प्रश्नों को करते हैं मजेदार तरीका से। आप सभी जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में हड़प्पा के किस नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जूते हुए खेतों का निशान कालीबंगा में मिला है दोस्तों। कहाँ मिला है? कालीबंगा में। नेक्स्ट है त्रिरत्न। त्रिरत्न तीन रत्न जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म निम्नलिखित में किससे है? त्रिरत्न की बात जैसे करता है जैन धर्म हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से होता है, त्रिरत्न कहे जैन धर्म से। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया? किस शासक ने किया है? तो कनिष्क ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस दिल्ली सुल्तान ने लौह रक्त एवं लौह नीति अपनाई? तो दिल्ली का सुल्तान था, कौन था? बलबन था दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है? उत्तर होगा बड़े देशों के लिए आदर्श, ये शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संविधान उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसको पोस्टमार्टम कहते हैं? ये प्रश्न आपका हिट है, हो सके तो आप कहीं नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ जाएगा। उत्प्रेषण को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम भी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? उत्तर आपका यहाँ जाएगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा। इनमें से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा सबसे ज्यादा विधानसभा। अगर उत्तर प्रदेश रहता तो उत्तर प्रदेश करते। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन से पहले आते हैं? वरीयता क्रम में हो जाएगा यूपीएससी के अध्यक्ष आता है पहले दोस्तों, बाद में सारे चीज आते हैं इसमें। तो वरीयता क्रम में सबसे पहले यूपीएससी के अध्यक्ष आते हैं। आगे की ओर चलते हैं। आप सभी कोई मेरे यहाँ जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ हर चीज की व्यवस्था होने जा रही है। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? उत्तर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। उत्तर आपका यहाँ सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक 1960 के दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो हरित क्रांति का सबसे उचित वर्णन बीज उर्वरक जल तकनीकी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्या है? तो असंगठित क्षेत्र है दोस्तों। उत्तर आपका ए पर जाएगा। भारत में कृषि पुनर्वित्त कर प्रदान करने के लिए शीर्ष स्तर के बैंक का नाम बताना है, जो कृषि के लिए पैसा देने का काम करता है। तो होगा राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक। आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण निम्नलिखित में वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। आपका उत्तर बी पर जाएगा। सुइल नदी परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को पृथक करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला जो चैनल है, उस चैनल का नाम है 9 डिग्री। कहेगा अंडमान को निकोबार से अलग करता है तो 10 डिग्री चैनल।
अंडमान को निकोबार से कितना डिग्री, 10 डिग्री। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री। आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट मजेदार प्रश्न है, और ये जो प्रैक्टिस सेट है काफी मजेदार बनाया हुआ है और इसको करना काफी जरूरी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य हो जाएगा दोस्तों गुजरात में है। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति, झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति का नाम है खासी। नेक्स्ट है यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कंडला में सूर्योदय किस समय होगा? उत्तर आपका हो जाएगा 7:30 बजे। कितने बजे? 7 बजे होगा दोस्तों। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है मीथेन जिनके वायुमंडल में उपस्थिति है वह क्या है? दोस्तों मीथेन जो हो जाएगा वो क्या है ये पूछा जा रहा है। तो वायुमंडल में उपस्थित है तो बृहस्पति के वायुमंडल में आपको मीथेन मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है नॉर्दर्न लाइट्स के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आपका उत्तर यहाँ जाएगा आयनमंडल। कौन सा मंडल? आयनमंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 90 डिग्री पूर्वी कटक अवस्थित है तो 90 डिग्री पूर्वी कटक होगा हिंद महासागर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो वो द्वीप का नाम है बोर्नियो द्वीप जो 3 देशों में विभाजित किया गया है। रूर बेसिन किस देश का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? रूर बेसिन हो जाएगा दोस्तों जर्मनी का है। और ये जो सेट बना है एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मिलाकर बना है तो बेटर प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में किसे कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, AgI बोलते हैं उसको, जो फिल्मों में बारिश होती है। ठीक है, वो रियल बारिश नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक सकती है? तो कौन सा मृदा हो जाएगा? वो होगा काली मृदा। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा होन्शु द्वीप। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में किस देश के भाग है? ग्रीनलैंड हो जाएगा दोस्तों वो डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड किसका भाग है? डेनमार्क का भाग है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उत्तर आपका सी पर जाएगा। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं? तो धातु मिश्रित अवस्था में पाया जाता है उसको प्रगलन कहते हैं। उत्तर आपका ए पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन से पीतल के घटक है? तो पीतल का हो जाएगा तांबा प्लस जास्ता। ठीक है, चलिए आपका उत्तर ए पर जाएगा। निम्नलिखित में किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा हुआ चूना। उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं। नेक्स्ट है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? तो उसमें परिवर्तन होता है यह पहले बढ़ जाता है इसका वजन, फिर बाद में जैसे ही जंग नीचे की ओर गिरना शुरू होता है उसका वजन घट जाता है। तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक क्रियाशील है? तो धातु हो जाएगा पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है। नेक्स्ट है लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। सूत्र जेडन होता है। नेक्स्ट है सस्ते आभूषण बनाने में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा देख सस्ते आभूषण के लिए आपका होगा डच मेटल, मुंज मेटल, सिल्वर, है ना, ये सारे चीज आपका उत्तर हो जाएंगे एक से अधिक। नेक्स्ट है बायोगैस। सुनिएगा ध्यान से, बायोगैस निम्नलिखित में कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस में हो जाएगा मीथेन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके कारण पटाखा फूटने में
चमकदार लाल रंग दिखाई देता है तो लाल रंग की बात करता है स्ट्रांसियम होगा, और हरा रंग की बात करेगा तो बेरियम होगा। नेक्स्ट है लवण युक्त लवण लवणता युक्त वातावरण में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो कहते हैं लवणोद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट है कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, उत्तर आपका हो जाएगा पर्णहरित में। आपको है ना, कवक के पौधे में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है परागन की सुपरिभाषा है। परागन किसे कहते हैं? परागन के कारण परागकोश में वर्तिकाग्र तथा हस्तांतरित होने की क्रिया ही क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। नेक्स्ट है पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व हो जाएगा यहाँ उत्तर मृदा से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। पाइन, फर, स्प्रूस, सीडर, लार्च और स्प्राइस साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पाद पौधे में से बहुत से भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? उत्तर बताइएगा। अनावृतबीजी कहलाते हैं दोस्तों। अगला है और इसका मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं, मिलान की ओर चलते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। हाँ, अमृता पटेल की मैं बात करूं तो इनका मिलान कर दीजिए, अमृता पटेल का डेयरी विकास से। इंदिरा नूई की मैं बात करूं पेप्सिको से है दोस्तों। सुनीता नायर की बात किया जाए तो पर्यावरण विज्ञान से। और नंदन निकेलनी का जो बात है वो सूचना प्रौद्योगिकी से है। तो आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हें सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? उत्तर आपका होगा लुमियरे ब्रदर्स। आपका उत्तर बी पर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? उत्तर हो जाएगा कौन सा? अल्फ्रेड नोबेल। जलरोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर जाएगा चार्ल्स मैकिन्टॉश। ठीक है, क्या होगा? चार्ल्स मैकिन्टॉश हो जाएगा। उत्तर आपका सी पर जाएगा, जिन्होंने क्या किया? रेनकोट का आविष्कार किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी कोई जरूर लाइक कीजिएगा, और मैं आपको कहूं बीपीएससी टीआरई 4.0 निकालना है तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना एनसीईआरटी का नहीं होगा। एनसीईआरटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, पॉलिटिकल इतिहास, भूगोल पढ़ना है। मात्र 6 चीज ही पढ़ना है। भूगोल में 2 है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पढ़ना है। तो टोटल 7 चैप्टर, प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर पढ़ना है। और आज 4:30 बजे, आज 4 बजे से लाइव में आने वाला हूं, जो कि एनसीईआरटी का 7 चैप्टर 6 चैप्टर में एक साथ कराने वाला हूं। तो उस तरह से पढ़ाई आप लोग करेंगे, निश्चित तौर पर आपकी नौकरी लगेगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। जेवी डनलप ने किसका आविष्कार किया? डनलप का बाद जैसे ही आता है टायर रबर पर लिखा रहता है डनलप। उत्तर आपका सी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन लंबी दूरी की टेलीफोन की आविष्कारक थे? यहां आपका उत्तर हो जाएगा ग्राहम बेल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। उत्तर यहाँ आपका जाएगा तत्कालीन सोवियत यूनियन के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश की थी, और उसका नाम क्या था? सुचेता कृपलानी। सरोजनी नायडू की बात करूं तो ये राज्यपाल थी। क्या थी? राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके लिखा? गीत किसने लिखा? ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल साहब का है। नेक्स्ट है हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा? हरित क्रांति जो शब्द है वह विलियम गॉड के द्वारा गढ़ा गया है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग वह यूएसए से दोस्तों। सी इज द राइट आंसर।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट है, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता के द्वारा और जनता के लिए हो। ये आप लोग पढ़े होइएगा 10th क्लास में, अब्राहम लिंकन के द्वारा। चलिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब किए चैनल को नहीं देखिए। सब्सक्राइब करने से होगा कि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिल पाएगा आपको, क्योंकि मैं सेट कभी भी डाल दे रहा हूं और कभी भी लाइव शुरू हो सकता है, इसलिए सब्सक्राइब करके ही रखे। भारत की पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भागलपुर में महादेव लाल सराफ किए हैं। कौन किए हैं? महादेव लाल सराफ। सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबाड़ी सत्याग्रह की बात करूं, राहुल संस्कृत्यायन। ये प्रश्न बार बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया गया? चौकीदारी कर दोस्तों, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में चला है, चौकीदारी कर से संबंधित है। नमक सत्याग्रह बोले तो चौकीदारी कर से संबंधित है। नेक्स्ट है, बंगाल और बिहार में भूमि का किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम किस वर्ष स्वीकार किया गया? उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। और मैं आपको एक सूचना फिर से दे देता हूं, आप लोगों को TRE4 निकालना है तो सबसे पहले प्रत्येक दिन एक सेट मारिए। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या करना है, NCERT बुक 7 चैप्टर पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, है ना, और राजनीति शास्त्र ये पढ़ना है। और तीसरा चीज क्या करना है निकालने के लिए, तो यूट्यूब के दुनिया में आना है और इस पर जितने प्रैक्टिस सेट होते हैं सारे प्रैक्टिस सेट करना है। ग्रुप डिस्कशन में शामिल हो जाइए। साथ साथ मेरे अलावा बहुत बड़े बड़े धुरंधर लोग भी है यूट्यूब पर, तो उनका भी वीडियो अगर फ्री में मिलता है तो जरूर देखा करिए। ये 3 चीज का पालन कीजिए, निश्चित तौर पर आपका नौकरी लगेगी। चलिए, किस वर्ष बिहार का प्रदेश के रूप में गठन हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यता में एक यही थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी क्या थे? उत्तर हो जाएगा धर्म के प्रतीक थे। और जो मैंने ट्रिक बताया वैसे तैयारी कीजिएगा। एक दिन का मैंने बताया हो रूटीन, प्रत्येक दिन ऐसा ही करना है। किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? उत्तर हो जाएगा छपरा से। नेक्स्ट, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ये थे पीर मोहम्मद मुनीस। नेक्स्ट है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांत कांग्रेस द्वारा दूसरा अधिवेशन हुआ? उत्तर होगा श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? तो पहले बिहार में शुरू हुआ है चंपारण में 1917 में। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब प्रदान की है दीवानी? उत्तर होगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया? तो उत्तर हो जाएगा बांकीपुर जेल में। यहाँ से भाग करके दिवाली के दिन हजारीबाग जेल में पहले थे, उसके बाद बांकीपुर में बंद किया गया।
तो इस प्रश्न के अनुसार राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में 1942 के आंदोलन में रखे गए थे। वो हजारीबाग जेल से भाग करके दिवाली का दिन था, उस दिन भागे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। आप सभी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, अपने दोस्तों को नहीं जोड़े हैं, तो अपने दोस्तों को भी जोड़ना है और अपने दोस्त को जोड़ करके यहाँ पर तैयारियां अच्छे से करिए। ऑफलाइन भी क्लास चलता है। टीआरई 1 की मैं बात करूं, सुन लीजिएगा। टीआरई 1 में मेरे यहाँ 9 लोगों ने सफलता प्राप्त की ऑफलाइन क्लास से। जिस प्रकार से अभी ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, जो लोग आप लोग 4:30 बजे लाइव देखते हैं, उसी प्रकार से मैं क्लास चलाता था। 9 लोगों की सफलता मिली और अब की बार भी सफलता मिलेगा टीआरई 4 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेरा युवा भारत नामक प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुआ? उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। मेरा युवा भारत, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। निम्नलिखित में किस राज्य से कोस्टा सिरना नामक भारत की पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज प्रारंभ किया गया? तो कोस्टा सिरना जो शुरू किया गया है वो राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। थोड़ा सा सर्दी का मैं शिकार हूँ, जिसकी वजह से बीच बीच में साउंड आपको सुनने को मिलेगा। चलिए उसके लिए सॉरी। निम्नलिखित में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएगा दोस्तों हीरालाल समरिया, है ना। समरिया आपका उत्तर हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर। हाल ही में पर्यटकों के लिए सिंह महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा गोवा में शुरू किया गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद आपका जो भी है मैथ रीजनिंग है। तो दोस्तों मैथ रीजनिंग मैं नहीं कराता हूँ, डिस्प्ले मेरा छोटा है जिसकी वजह से। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लाइक इस वीडियो के लिए जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, आप लोग को कैसा लगता है सेट, उसको भी बताना है कि जो सेट बताते हैं वो कैसा लगता है। और ग्रुप डिस्कशन आप लोगों को जीडी का जो क्लास है वो आपको कैसा लग रहा है। और 4 बजे आप लोग सभी कोई जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।